हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, यानी ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ था। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस किस कौन इसके संस्थापक थे, आज सभी चीज़ों के बारे में एक कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो कहानी के तौर पर याद करते हैं तो काफ़ी जल्दी और आसानी से हमें समझ आ जाता है। तो ये जो बौद्ध धर्म का टॉपिक है काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है, और आजकल एक भर्ती सुनने में आ रही है यूपी पुलिस की। तो यह टॉपिक आपके लिए ही है, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल @एजुकेशन हब 940 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, @एजुकेशन हब 940 को। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता था? गौतम बुद्ध को कहा जाता था। दी लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता था, क्योंकि इन्हें काफी ज्ञान था और ये सभी को अच्छा ज्ञान दिया करते थे। उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक करते रहते थे, इसलिए इसे लाइट ऑफ एशिया यानी ज्योतिपुंज कहा जाता था। कहाँ का? एशिया का। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। पिता का क्या नाम था? शुद्धोदन। माता थी महामाया। ठीक है, कौन थी इनकी माता? महामाया था इनकी माता का नाम था। तो जब इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। ठीक है, इनकी माता की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। तो काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। क्या? तो याद रखिएगा, बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का मन बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर था। कहाँ था? आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया था। अब इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में करने का एक कारण था, क्योंकि आध्यात्मिक था। तो किसी पुरोहित ने इनसे कहा था कि आपका बेटा आगे चलकर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, और इनके पिता ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वह एक राजा थे और सोचते थे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर एक महान राजा बनेगा। तो वह इसी चिंता में व्यतीत रहते थे कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए। ठीक है, तो इनका विवाह इसलिए जल्दी से 16 वर्ष की आयु में कर दिया था। फिर इनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, याद रखिएगा, पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। तो अपने राज्य में घूमने के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाएं देखी थी। क्या देखी थी? 4 अवस्थाएं देखी थी। अब ये 4 अवस्थाओं को देखने का एक शुरुआत कैसे हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि जो इनकी भविष्यवाणी की गई थी, तो इनके पिता ने क्या किया था कि महल में सारी सुख सुविधाएं कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा, सारी सुख सुविधाएं कर दी थी, जिस कारण इन्होंने कभी कोई दुख, कोई समस्या, कोई परेशानी कुछ भी नहीं देखा था। सारा कुछ इन्होंने सुख देखा था। तो इनके विवाह के पश्चात इनका मन हुआ राज्य में घूमने का। तो ये राज्य में घूमने निकले थे अपने रथ पर। तो फिर ये कुछ आगे चलने के बाद इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति देखा था सबसे पहले। तो इन्होंने अपने साथी से पूछा कि ये आदमी कौन है, ये कौन जा रहा है, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं मालूम था कि लोग कैसे होते हैं। तो उसके साथी ने बताया कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है जो समय के साथ ऐसा हो गया है। तो उन्होंने पूछा कि हम भी ऐसे हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, समय के साथ साथ हम भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। तो उनसे पूछा ये किस हाल में है, ये कैसे हो रहा है? तो पूछा ये समय के साथ साथ शरीर में बीमारियां लग जाती हैं, जिस कारण उनकी अवस्था ऐसी हो रही है। तो उन्होंने पूछा क्या हम भी ऐसे हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा हम भी एक ना एक दिन बीमार होंगे। फिर उन्होंने थोड़ा आगे चलकर क्या दिखा? एक शब्द देखा। एक शब्द जा रहा था, तो उन्होंने एक शब्द देखा। तो उन्होंने अपने साथी से पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये एक व्यक्ति था जो मर चुका है, जिसका शव ये लोग लेकर जा रहे हैं। फिर कुछ दूरी पे चलने के बाद इन्होंने क्या देखे? एक सन्यासी देखे जो एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब 4 स्थितियां देखकर इनके मन में क्या हो गया था? एक वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ठीक है, वैराग्य उत्पन्न होने के कारण क्या हो किया था? इन्होंने घर त्याग दिया था। तो चलिए आगे इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? गृह को त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इनके घर त्यागने को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा,
बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा गया है? महानिष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान की खोज में ये इधर उधर भटकने लग गए थे। ठीक है, जब इन्होंने घर त्यागा था तो ये किस सन्यासी बन गए थे, तो उन्हें ज्ञान के लिए क्या करने लगे? इधर उधर से भटकने लगे। फिर इन्हें एक अलार कलाम मिले थे। ठीक है, वह इनके कौन बने थे? पहले गुरु बने थे। अलार कलाम इनके क्या बने थे? पहले गुरु बने थे, जिनसे इन्होंने क्या करा था? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। सांख्य दर्शन एक कला होती थी, एक विद्या होती थी, जिसकी इन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त करी थी। तो इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम इनके पहले गुरु थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी थी। तो आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के जंगल में कई दिन कठोर तपस्या करी थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने 5 मित्रों के साथ क्या करी थी? सारनाथ के जंगल में कठोर तपस्या की थी। इसके बाद इन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो रही थी। ठीक है, सफलता ना मिलने के कारण इन्होंने क्या किया कि ये बिहार के गया नामक स्थान पर चले गए थे। कहाँ चले गए थे? गया नामक स्थान पर चले गए थे। कठिन तपस्या के बाद वहां पर भी इन्होंने गया में काफी कठिन तपस्या की। ठीक है, तो कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाख पूर्णिमा, और नदी कौन सी थी? निरंजना नदी, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, किस नाम से जानते थे? इन्हें बुद्ध के नाम से जानते थे। अब याद रखिएगा, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? ये गए थे गया में। ठीक है, और इन्हें क्या बोलने लगे थे? बुद्ध। तो उस जगह का क्या नाम रख दिया गया था? बुद्ध गया, यानी बौद्ध गया वो स्थान कहलाने लगा। ठीक है, बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, बौद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और यह जो उपदेश दिया था इन्होंने पाली भाषा में दिया था। याद रखिएगा, किस में दिया था? पाली भाषा में दिया था। तो महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन थे। कितने थे? 4 सत्य कथन थे। पहला था संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा, और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो मैं आपको समझा दूं कि इन्होंने कहा था कि संसार दुखों से भरा है और दुख का कोई ना कोई कारण होता है। तो इन्होंने सबसे बड़ा कारण क्या बताया था? इच्छा। इच्छा का मतलब ये था कि हमें कुछ ना कुछ लालसा होती रहती है कि आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए, लेकिन वो चीज़ मिलने के बाद हमें और इच्छाएं जागने लगती हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो चाहिए होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस पर नियंत्रण पा लेता है तो उसके जीवन में दुखों में थोड़ी कमी जरूर आती है। तो इसलिए उनके ये 4 सत्य कथन थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, बुद्ध में क्या थे? त्रिरत्न थे। ये एग्जाम में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में बताइए। ठीक है, तो कौन कौन से थे? बुद्ध, संघ और धम्म। याद रखिएगा, कौन कौन से थे? बुद्ध, संघ और धम्म इसके त्रिरत्न थे। तो चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे बिंबिसार, प्रेषणजीत, उदयन। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले इसको माना था कौन थे? बिंबिसार, प्रेषणजीत और उदयन। ये तीनों एक राजा थे। ठीक है, इन अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, कितने भागों में विभाजित थे ये? 2। एक थे भिक्षुक और एक थे उपासक। ठीक है, कौन कौन से थे? भिक्षुक और उपासक। भिक्षुकों को सन्यासी कहा जाता था और उपासक गृहस्थ जीवन वाले थे। यानी गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए ये बौद्ध धर्म को मानते थे। और लेकिन जो भिक्षुक थे वे सारा गृह संसार सब कुछ छोड़ छाड़ कर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते थे और उसी की प्रचार करते थे। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होती थी। ठीक है, मतलब यदि कोई व्यक्ति 15 वर्ष तक की आयु में आता था तो वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता था। आगे देख लेते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। ठीक है, जन्म कमल एवं सांड का था। ठीक है, जो भी इनके जन्म का प्रतीक था वो था कमल और सांड। आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म की जो भी प्रतिमा हैं ज्यादातर उनको कमल के ऊपर बैठाया कर दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा है गृह त्याग। गृह त्याग का क्या है? घोड़ा। तो इसका जो घोड़े का प्रतीक माना जाता है कि यह घोड़े पर बैठकर इन्होंने गृह को त्यागा था। ज्ञान, पीपल। आपने अभी हमने पढ़ाया कि कहाँ पर इन्हें प्राप्त हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या था? पीपल।
निर्वाण का पद क्या है? पद चिन्ह। पद चिन्ह का मतलब इनके पैरों के निशान, ठीक है। और मृत्यु क्या है? स्तूप, ठीक है। तो स्तूप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि मृत्यु का प्रतीक स्तूप कैसे है। तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ था, ठीक है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनका निधन हुआ था। बुद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। किसको? बुद्ध की मृत्यु को। तो निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित किया गया और स्तूपों का निर्माण कराया, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मृत्यु का जो प्रतीक था स्तूप कैसे था, क्योंकि इनकी अस्थियां थी, उनसे क्या किया गया था? स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। और सबसे बड़ा स्तूप क्या था? सांची का स्तूप, ठीक है, जो किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। आपको समझ आ गया होगा मृत्यु का प्रतीक स्तूप, और स्तूप ये कहाँ से बने थे और ये अवशेषों का क्या हुआ था। तो इनसे स्तूप बनवाए गए थे, और सबसे बड़ा स्तूप सांची का, और किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। आगे देखते हैं। बुद्ध धर्म की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। अब बौद्ध संगीतियां क्या थी? कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ये आयोजन किए जाते थे, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या था? राजगीर। राजा कौन था? अजातशत्रु। और पुरोहित कौन था? महाकश्यप, ठीक है। दूसरी हुई थी 383 बीसी में, यानी 100 साल बाद। स्थान क्या था? वैशाली। राजा कौन था? कालाशोक। और पुरोहित था सबकामी। तीसरी हुई थी 255 बीसी में। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। राजा था अशोक और पुरोहित थे मुगली पुत्र। चौथी हुई थी प्रथम में, यानी प्रथम जो वर्ष स्टार्ट हुए थे ये खत्म होने के बाद। स्थान कौन सा था? कुंडलवन। राजा कौन थे? कनिष्क। और पुरोहित कौन से थे? वसुमित्र। तो याद रखिएगा 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहली हुई थी 483 बीसी में, 383 बीसी में दूसरी हुई थी, और 255 में तीसरी हुई थी, और चौथी में प्रथम। जो पहली और दूसरी में कितने वर्ष का डिफरेंस था? 100 वर्ष का डिफरेंस था। तो आज का थ्योरी टॉपिक इतना ही था। आज हमने पढ़ा बौद्ध धर्म को, अच्छे से एक कहानी के तौर पर पढ़ा था। होप है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा @education hub 940 को।